हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड काउंसलिंग और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में। ये जो एक छोटी सी न्यूज़पेपर कटिंग है जो आज का डेट है। हालांकि आप लोगों का जो काउंसलिंग था वो 5 दिसंबर ही तक था, और ये जो निकाला गया ये जो कटिंग ये 6 दिसंबर को मॉर्निंग वाले यानी आज सुबह में ये कटिंग आया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें साफ साफ लिखा गया है, एक तो गवर्नमेंट हमें पहले सूचना नहीं देती है, क्योंकि जो भी होता है गवर्नमेंट के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। ठीक। अब जिन बच्चों का 50% से नीचे है इंटर में, जिन बच्चों का 50% से नीचे है इंटर में, मतलब 500 में से 250 से नीचे है नंबर, तो उन लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगा, ये बताया गया। जबकि इसको जानकारी हमें फॉर्म भरवाते समय या एग्ज़ाम देते समय या एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आए तब हमें ये जानकारी देना चाहिए था डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि नहीं दिया। ये बात गलत है। कहीं दिया भी होगा तो क्लियर बताया नहीं गया। ठीक है। तो इसमें जिन बच्चों का इंटर में 50% से कम है उनका तो काउंसिल नहीं होगा। अब जो बच्चे इंटर में लगभग 250 नंबर भी नहीं लाए हैं, जो बच्चे 500 में से 250 नंबर भी नहीं लाए, भले ही वो डीएलएड में जितने अच्छे नंबर ही क्यों ना लाए हो, या वो 100 में 100% लाए हो, डीएलएड में 90% लाए हो या 80% लाए हो, ठीक है, तो उनका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि आप अगर कोई भी डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो आपको कम से कम इंटर और मैट्रिक में 50% यहाँ चाहिए ही चाहिए। यह फार्मूला होता है, सीबीएसई भी इस फार्मूले को ही मतलब अकॉर्डिंग चलती है। अब कई बच्चों का ये भी मैसेज था मेरी पिछली वीडियो पे कि सर मेरा 42 नंबर आए, मेरे 45 नंबर आ रहे, मेरे 47 नंबर आ रहे, मतलब ऑल ओवर हम देखें कि 50 नंबर से कम आ रहे हैं। ठीक है, 50 नंबर से कम आ रहे हैं। अगर उन्होंने काउंसलिंग कर लिया है, काउंसलिंग का पेमेंट फ़ीस दे दिए, अच्छी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो अगर आपका 50-60 नंबर भी है तो आप काउंसलिंग करवा लो। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आपसे 1000 रुपये 1500 रुपये ही लिया जा रहा है तो आप करवा लो। हाँ, हालांकि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ये मैं पूरा 100% बोल सकता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप सभी को पता है गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है कम। ठीक, और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आराम से बच्चे आ सकते हैं, और कम से कम 35 से 38 हज़ार वैकेंसी सीटों पे बहाली होनी है, तो इसमें हो सकते हैं। और जो बच्चे 60-70 नंबर लाए हैं, 50-60 नंबर के ऑलराउंड लाए 50 नंबर से, तो बच्चे कर ले। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी है जो काउंसलिंग में जब नाम आने के बाद काउंसलिंग में शामिल नहीं होते हैं। ठीक, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद वो जाके एडमिशन नहीं लेते, कुछ भी हो सकता है, तो आप करवा लें। अब ऐसे बच्चे जो 60 नंबर से कम है और कोई कैटेगरी में भी नहीं आते हों तो तब भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पैसे देख रहे हैं तो फिर मत ही करवाइएगा। और रही बात इसका, अगर जिन बच्चों का पहली बात तो इंटर में कम नंबर है, 50% से कम है, वो तो बिल्कुल काउंसलिंग में करवाना ही मत, ना ही करवा रखे, वही अच्छी बात है। ठीक है। और जो आपका यहाँ पे बताया गया है कि 300 संस्था है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पिछली वीडियो में आपको कवर कर दिया था। और यहाँ पे बताया गया है कि 5 दिसंबर तक जो है आपकी काउंसलिंग होनी है, जो कि कल लास्ट डेट था काउंसलिंग का। और 5% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा जो सरकारी कर्मियों के आश्रित को, जो मतलब सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, उनको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। और जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर को अपलोड होगी। ठीक, मतलब उनका एडमिशन होगा 16 तक होगा। अभ्यर्थी नामांकन नहीं कराते हैं तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। और दूसरे, मैंने जैसा कि बताया, कई बच्चे एडमिशन मतलब काउंसलिंग करवा लेते लेकिन एडमिशन में शामिल नहीं होते, कोई भी कारण हो सकता है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से नहीं होता या कोई भी रीज़न हो सकते हैं, तो आप करवा लीजिए, अच्छी बात है। ठीक, 4 वर्षीय बीएड में इतने हुए काउंसलिंग, मतलब अब आप सभी को पता है 4 वर्ष का बीएड हो गया है यहाँ पे। ठीक, और उसमें लगभग 808 विद्यार्थियों ने यहाँ पे काउंसलिंग करवाया, जो कि ठीक है, क्योंकि अब आने वाले जितने भी डिग्री डिप्लोमा है सभी ज़्यादा सालों के लिए हो जाएगा, जो 2 साल का वो 4 साल का हो जाएगा। ठीक, मतलब उनका टाइम टेबल डायरेक्शन यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा।
यही छोटी सी न्यूज़ आपको देना था, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने काउंसलिंग करवा लिया, अगर आपका नंबर कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट कीजिए कहीं आपका प्राइवेट में, हालांकि प्राइवेट ही में नाम आएगा। जो 60 नंबर 70 नंबर वाले बच्चे हैं, एससी ओबीसी से हो, जनरल से, उनका आएगा। जो एससी एसटी का, उनका हो सकता है कि 70-80 नंबर पे गवर्नमेंट यहाँ पे मिल जाए, पर कंपटीशन बहुत हाई है। आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा, कंपटीशन बहुत हाई है। और जो 50 नंबर से कम आए, अगर उन्होंने करवा लिया, नहीं भी करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयारी कीजिए, अगले साल आप एग्ज़ाम में फिर से मेहनत अच्छे से कीजिएगा और अच्छे नंबर से पास होइएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपका किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।